शीट मेरे पास है नहीं, अभी डिलीट कर दिया था। एक्सरसाइज क्या थी? 9.1। 9.1 का 10th वाला बचा था। 9.1 का 10th वाला बचा है। 9.1 नहीं 1.1। अच्छा, 1.1 है। 1.1 10। रिप्रेजेंट क्या है क्वेश्चन? रिप्रेजेंट Represent the following on the रेशनल number line। नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर हमको बोलती जाना तुम बुक से देखकर, यहाँ पे डिस्कस हम्म, करते हैं। कोई भी नंबर जो भी तुम, सारे क्वेश्चन सेम ही है, एक दो तीन टाइप के कर लोगी तो समझ में आएगा। कुछ प्लस बोल दो, कुछ माइनस बोल दो, ठीक है। चलो फर्स्ट नंबर जैसे ठीक बोलो, है। क्या है? क्या था? कुछ 2 2/3 था। upon 3। हाँ, 2 तो इसका upon डेसिमल 3। रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा? 0.66, है ना। 0.66। तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर कहाँ लाई करेगा, किन दो नंबर के बीच में? 0.66 है, यानी कि जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है, और वन से क्या है? छोटा है। वन से क्या है? छोटा है, ठीक है। तो यानी कि 0 1 के बीच में आएगा ये नंबर। बनाएंगे एक नंबर लाइन। नंबर लाइन बनाया। अब यहाँ पे 0 ले लिया हमने, और यहाँ पे 1 ले लिया। 0 1 के बीच में आएगा। 0 और 1 को हमने ए बी कह दिया। अच्छा, अब यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर को देखते हैं। ये जो डिनोमिनेटर है इसको नोट कर लेते हैं। डिनोमिनेटर यही हमारी हेल्प करेगा। डिनोमिनेटर क्या है इसको देखते हैं। तो डिनोमिनेटर है हमारा 3। तो हम्म, 3/3, जो डिनोमिनेटर है 3/3 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओके, 3/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हो तो यानी कोई कंफ्यूजन नहीं, 3 3 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा, इधर प्लस इन्फिनिटी होता है, इधर माइनस इन्फिनिटी होता है। तो ये याद रखना कि हमें डिनोमिनेटर देखना है। सबसे पहला स्टेप तो ये, स्टेप 1, कि हम देख लें कि किन दो नंबरों के बीच में लाई कर रहा है, वो दो नंबर बना लें नंबर लाइन पे। उसके बाद डिनोमिनेटर को नोट कर लें। स्टेप 2, ये स्टेप 2 है, डिनोमिनेटर को नोट कर लिया। स्टेप 3 ये है कि ये याद रखना है कि जब भी हम मूव टूवर्ड्स इंफिनिटी, जब हम इंफिनिटी की तरफ मूव करेंगे, चाहे वो प्लस इंफिनिटी हो या माइनस इंफिनिटी हो, तो हमारा जो नंबर है वो क्या होता है? नंबर इंक्रीज करेगा, यानी कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो इंक्रीज करेगा। और ऐसे भी जब भी हम, जैसे कि नंबर लाइन है, ये 0 है, 1 2 3 4, ये इंफिनिटी की तरफ इंक्रीज करता है, और इधर भी -1 हो जाता है, -2 हो जाता है, -3। हाँ, -3 छोटा है -2 से, ये नंबर ये इंक्रीज है। लेकिन अगर माइनस को हटा दे हम तो क्या मिलेगा? 1 2 3 बड़ा होता है, ठीक है। तो जब भी इंफिनिटी की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमें ये याद रखना है कि हमारा जो नंबर है, हमारा जो न्यूमरेटर है, टूवर्ड्स इंफिनिटी न्यूमरेटर इंक्रीज करेगा। न्यूमरेटर का जो नंबर होगा वो इंक्रीज करेगा, बस इतना याद रखना। तो इसका मतलब कि अगर हम 3/3 1 के इधर लेते हैं, इंफिनिटी की तरफ लेते हैं, तो ये 4/3 हो जाएगा। ओके, ये 4/3 हो जाएगा। लेकिन जब हम इधर मूव करेंगे, इक्यू डिस्टेंस पे लेना है सारे पॉइंट्स को, तो जब इधर मूव करेंगे तो ये 3/3 घटेगा, घटने लगेगा। ये हो जाएगा 3 के बाद क्या, जब 0 की तरफ 2। मूव कर रहे हैं ना, 2/3 हो जाएगा। और हमें क्या करना था? हमें 2/3 को ही शो करना था, हमने शो कर दिया 2/3। ठीक, इस ये पॉइंट 4/3 सिर्फ तुमको देखने के लिए बताया है। ये पॉइंट तुम इस सॉल्यूशन में लिखोगी नहीं, ये तुमको सिर्फ समझाने के लिए बताया है कि अगर हम इधर मूव कर रहे हैं तो ये 4/3 हो जाएगा। तो ठीक है, ये 0 पॉइंट ए, 1 पॉइंट बी, सी पॉइंट 2/3। तो पॉइंट सी डोनेट्स व्हाट? 2/3। इसी तरह से अगर माइनस होता, इसी को अगर माइनस में ले ले, -2/3, तो ये किधर हो जाता? ये हम माइनस की तरफ लेते, इसका आंसर आता 0, -0.6 आता ना, -0.66 आता। तो -0.66 किससे?
जीरो बड़ा होता ना, -0.66 छोटा हो जाता। ठीक है। और किसके बीच में आता, -1 के बीच में आता। तो -1 और जीरो के बीच में होता, तो जीरो तब भी वहां पे बड़ा होता, जीरो वहां पे बड़ा होता और ये -1 से छोटा होता। मतलब -1 से तो बड़ा ही होगा क्योंकि माइनस लगा है। कहने की बात है कि जीरो और -1 के बीच में आएगा। -0.66 कहाँ आएगा, इधर पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंफिनिटी है, ये जीरो है। ठीक है, या इसको हम 1 कह देते हैं। ये हमारा 1 है, ये जीरो है। ठीक है, और दूर लेते हैं, हम्म थोड़ा और दूर ले रहे हैं। ये जीरो है क्योंकि यहाँ के बीच में नंबर लिखना है ना, और ये -1 है। -0.66 कहाँ आएगा, जीरो और -1 के बीच में आएगा। ठीक है, जीरो और -1 के बीच में कहीं पर आएगा। तो अब -1 को हम क्या लेंगे, -2/3 बताना है। -1 को हम क्या लेंगे, इधर माइनस इंफिनिटी है, -1 को हम ले लेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है, तो इसको हम ले लेंगे -3/3। ये हो जाएगा -3/3। और अभी तुमने नोट किया कि जब हम इंफिनिटी की तरफ मूव करेंगे, यानी कि इधर या फिर इधर, तो हमें न्यूमरेटर को इंक्रीज करना है। अदरवाइज जीरो की तरफ मूव कर रहे हैं तो क्या करना है, न्यूमरेटर को डिक्रीज करना है। तो क्या हो जाएगा, हमें, अगर हम इधर जाते हैं, ये -3/3, अगर इधर इधर जाते हैं तो ये वाला पॉइंट -4/3 होगा। लेकिन हमको 4 नहीं चाहिए, हमको 2 चाहिए, छोटा चाहिए। तो हम किधर आ हम जाएंगे, इधर लोग आ जाएंगे। हाँ, नेक्स्ट जीरो की साइड। तरफ आ जाएंगे, तो ये वाला पॉइंट जो होगा -2/3 हो जाएगा। तो ये वाला तो लिखना ही नहीं है इसमें, ये हम्म -2/3 हो जाएगा। बाकी पॉइंट्स के लिए 1 तो जस्ट मेजरमेंट है, ए कह दो इसको, ये -1 को बी कह दो, और ये जो सी पॉइंट होगा तुम्हारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, -2/3 रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। ठीक है। जीरो है, और माइनस एक अलग से चीज भी बता दे, कहीं दूसरी चीज से मिलाकर गलत मत कर देना। 0.66 है, तो कौन बड़ा है, जैसे कि -2 है और -1 है, तो -2 और -1 में कौन बड़ा है, -1 बड़ा है ना, -1। क्योंकि हाँ। जितना माइनस लगता जाता है वो नंबर और छोटा होता चला जाता है। तो इस हिसाब से हम्म अगर जीरो देखें, जीरो में 0.66 में 0.66 बड़ा है जीरो से, लेकिन चूंकि इसमें माइनस लगा है तो जीरो, जीरो को हम बड़ा कहेंगे। जीरो बड़ा है, क्यों, क्योंकि ये माइनस में नंबर है और जीरो हर माइनस माइनस नंबर से में बड़ा जीरो है होता है। ये। हाँ, जीरो, ये माइनस नेगेटिव नंबर है, हाँ, जीरो जो है वो हर नेगेटिव नंबर से बड़ा है। जब हम ऑर्डरिंग करते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, और जब ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, ये क्वेश्चन को करते हैं, तो उसका उसका मेथड अलग है। उसका मेथड ये है कि हम प्लस इंफिनिटी की तरफ मूव करेंगे तो नंबर हमारा इंक्रीज करेगा, प्लस इंफिनिटी की तरफ मूव करेंगे तो नंबर हम्म हमारा इंक्रीज करेगा, और माइनस इंफिनिटी की तरफ मूव करेंगे तो नंबर हमारा डिक्रीज करेगा। वो अलग मेथड है, उसका अलग फैक्ट है, उसको इसमें नहीं लाना है, ये इसमें नहीं आएगा। लेकिन ये जो तुमको स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 बताया गया है, ये जस्ट अ ट्रिक, कैसे निकाला जाए, कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो उसके लिए ट्रिक ये रखना है कि जब हम जीरो की तरफ मूव करेंगे तो हम न्यूमरेटर को छोटा करते चले जाएंगे, और फिर क्या हो जाएगा, क्योंकि -2/3 आया, कहीं पे क्या आएगा, ये आएगा -1/3, और -1 के बाद क्या आता है, जीरो आता है, तो 0/3 क्या हो जाएगा, 0/3 इज जीरो। ठीक, तो जब जीरो की तरफ मूव कर रहे ठीक। हैं तो न्यूमरेटर हमारा डिक्रीज कर रहा है, जब हम इन्फिनिटीज की तरफ मूव कर रहे हैं, चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस हो, इंक्रीज करेगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कुछ ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है -3/4। हाँ, ये जीरो से हटा, 3/4, 4 से डिवाइड होगा, -3/4। तो -3/4 क्या आ जाएगा, -3/4, कुछ ऐसा लो जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा हो, कोई ऐसा है जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 1 पॉइंट समथिंग आया हो। 1 पॉइंट समथिंग। नहीं, ऐसा तो नहीं आया है कोई। चलो,
अच्छा चलो इसका डेसिमल सारे रिप्रेजेंटेशन जीरो बताओ। ही आए हैं। डेसिमल बताओ, डेसिमल क्या हो जाएगा इसका आंसर? माइनस इसका होगा 0 -0.74। 74, ठीक है। अब -0.74 है, इसका मतलब कि ये 0 और 1 के बीच में आएगा, इन बिटवीन 0 और 1 के बीच, 0 और -1 के बीच में आएगा। ठीक है, तो चलो तुम मुझे गाइड करो कैसे लिखें, बताती जाओ। एक नंबर लाइन बना लिया, इधर हमारा प्लस इन्फिनिटी है, इधर माइनस इन्फिनिटी है। माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी है। यहाँ पर हमें 1 ले लेते हैं, बीच में यहाँ पर 0 ले लेते हैं। इक्वी डिस्टेंस होनी चाहिए, लमसम लमसम लगे कि ये नहीं कि एकदम 1 और 0 के बीच में इतना गैप है और -1 को यहाँ ले रही हो, तो ये गलत मेजरमेंट हो जाता है। सब हर यूनिट इक्वी डिस्टेंस पे होनी चाहिए। -1 है, तो ये -0.7 समवेयर यहाँ -1 और 0 के बीच में आएगा। चलो बताओ, पहला स्टेप तो हो गया, डन। पहला स्टेप ये है कि हमने ये पता लगा लिया कि इन दो नंबरों के बीच में ये लाई करेगा। इन दो नंबरों का तो नाम हम कुछ दे दूसरे देते स्टेप हैं, में ए एंड बी। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर को देखना अब है ना? डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर 4 है, तो 4 अप 4 है, -4/3 लिखेंगे पहले। -4/3 क्यों लिखेंगे? नहीं, -4/4 लिखेंगे क्योंकि हाँ, डिनोमिनेटर 4 है। डिनोमिनेटर 4 है तो 1 को हम लिख देंगे -4/4। 1 को हमने मान लिया, वन हाँ। इज -1 इज -4/4। अब हम इधर मूव करते हैं इंफिनिटी की तरफ, तो हमें -5/4 मिलेगा, 5, तो वो हमको इंक्रीज लिखना करेगा। नहीं है। लेकिन वो तो लिखना नहीं है, हमें लिखना है थ्री लिखना अपॉन फोर 3 तो हम लोग अपने इसके राइट जस्ट वाला साइड हो जाएंगे, मूव जाएगा। हाँ, करेंगे। सपोज कि यहाँ पे तुम्हें रिप्रेजेंट करना होता -1/4, तो क्या करती तुम? -4 अपॉन से -3/4, -2/4, और फिर देखो वो सारे इक्वी वो डिस्टेंस स्टेप पे हैं, ये बढ़ते सारे जाता। इक्वी डिस्टेंस। हाँ, -1/4 रिप्रेजेंट कर देती हूँ, यहाँ पे हाँ। कुछ भी लिख देती, C, D, E, F। तो F पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है -1/4 को, सी पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है -3/4 को। अगर इसमें तुम्हें रिप्रेजेंट करना होता -9/4, तो हम इधर मुड़ घूमते, इधर मूव करते माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो ये -5/4 हो गया था, ये -6/4 हो जाता, ये -7, -8, और यहाँ पर -9/4 हो जाता। तो ये वाले पॉइंट को बता देती ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। तो के किसके बराबर हो जाता है? -9/4 के बराबर हो जाता है। बोलो, समझ में आ गया? हम्म, हाँ, समझ गई। ओहो, सारी कर लोगी अब? हाँ, कर लूंगी। ठीक है, जिसमें बस डाउट एक होता है ये 9th वाला बता दीजिए। क्या? -13/5, तो इसका -2/2.6 होगा। -13/5। 5, हाँ, क्या है इसका? इसका होगा -2.6। हाँ, यही हम पूछ रहे थे तुमसे कि कोई ऐसा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बताओ जिसमें 0 पॉइंट ना हो, 2.1 पॉइंट समथिंग हो। -2.6 आएगा, तो -2.6 किन दो नंबरों के बीच में आएगा? जाहिर सी बात है कि -2 किधर आएगा? -2 लेफ्ट साइड आएगा, माइनस -2.6 इंफिनिटी है, के पास। -3 और -2 के बीच में होगा, तो यहाँ पर हमें 0 लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पर हमें मान लो और ज्यादा पर 0, फिर यहाँ पर हमने -1 लिया, फिर और हमको यहाँ पर -2 और छोटा कर देते हैं, -1 से ले लेते हैं, 0 नहीं लेते हैं। इसको -1 ले लेते हैं, और ये -2 ले लेते हैं, और ये -3 ले लेते हैं। तो हम्म -2.6 किधर आ रहा है? -3 और -2 के बीच में। डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पर? 5। 5। तो डिनोमिनेटर जब इसका 5 है, तो 5
अब यहाँ पे -2 है, तो 5 को हम क्या लेंगे? 5 को क्या ले सकते हैं? अभी तक ये ले रहे थे ना, -5/5, हम्म 5/5 ले रहे थे। तो ठीक है, -1 को ही हम लिख लेते हैं यहाँ पर, -5/5। ठीक। अब -5 यहाँ है, और हम जीरो की तरफ मूव नहीं कर रहे हैं। जीरो कहाँ है? जीरो यहाँ है। हम जीरो की तरफ मूव यहाँ नहीं है। कर रहे हैं कि न्यूमरेटर घटेगा। हम इन्फिनिटी की तरफ हम्म मूव कर रहे हैं। इधर हमें इधर बनाना है, इन दोनों के बीच में बनाना है। तो न्यूमरेटर क्या है? इंक्रीज करेगा। तो ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका -6, 5 के बाद 6, -6/5, माइनस सिक्स -7 अपॉन अपॉन फाइव फाइव फिर माइनस, -8/5, फिर हाँ, -9/5, हम्म, फिर -2 किसको कहोगी? -10/5, -2 कब -2, आएगा? 13/5, -2 कब आ जाएगा? -2, -2 किसके बराबर हो जाएगा? -2 हो जाएगा 10/5।